बांग्ला में एक कहावत है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। मतलब बहुत ज्यादा भक्ति जब करने लगे कोई तो समझ लो कि उसके मन के अंदर चोर छिपा हुआ है। लेकिन ये आज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देख रहे हैं आप, इसमें है जुल्फिकार अली भुट्टो और साथ में है जनरल जियाउल हक। अभी एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है यूके में, और विवाद ये लेकर खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान ने यूके को कहा है कि तुरंत एक्शन लो। क्या मुनीर का भी हाल जियाउल हक जैसा होने वाला है? आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि ये सारी बातें होनी शुरू हो चुकी है? वहीं एक तरफ ये परेशानी है तो दूसरी तरफ टीटीपी अपना एयरफोर्स बना रही है। आखिरकार क्या चल रहा है पाकिस्तान के साथ? जनरल मुनीर टेंशन में क्यों आए हैं? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर जनरल मुनीर को आप देखें ना तो एक चीज की तो दाद देनी पड़ेगी, और वो ये कि इतना खतरनाक तरीके से इन्होंने दिमाग लगाया कि इस दिमाग में इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स बन गए हैं, बिना किसी का तख्ता पलट किए, बिना किसी को हटाए। और समय भी अभी जनरल मुनीर का साथ दे रहा है। धीरे धीरे अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर हुए हैं। उसके बाद अभी यूएई के राष्ट्रपति यहाँ पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ स्वागत कर रहे हैं। अब इससे बिल्कुल भी ये अंदाजा मत लगा लीजिए कि भारत के साथ क्या यूएई के संबंध खराब हो गए क्या। नहीं, पहले भी यूएई हो, सऊदी अरब हो, ये आते जाते रहे हैं पाकिस्तान के आसपास। इसकी वजह है इनके पास न्यूक्लियर बम का होना और काफी पुराना संबंध होना। हाँ, ये जरूर है कि भारत के संबंध नए नए बने हैं सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, तो दोनों को जोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान चाइना की भी मदद लेना चाहता है और चाइना की मदद लेकर 2026 में चांद पर उतरना चाहता है। यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए कुछ इस अंदाज में फाइटर जेट वगैरह भेजे गए थे। यानी यहाँ से भी यूएई से भी इन्हें कुछ चाहिए और कुछ मिल भी सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। सब अब अपनी अपनी सुरक्षा देख रहे हैं, अपना अपना गोलो अपना अपना पियो वाला हाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो उथल पुथल मचाई है, इसके बाद हर देश अपनी सुरक्षा को खुद देखना चाह रहा है, जिसे जहां मौका मिल रहा है। पर इस बीच जिस पाकिस्तान के पास ये पहुंच रहे हैं, क्या जनरल मुनीर सुरक्षित हैं? अब ये बातें अचानक से क्यों होने लगी हैं? ये जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें मैंने आपको दिखाई ना, ये जनरल जियाउल हक की और जुल्फिकार अली भुट्टो की है। और जुल्फिकार अली भुट्टो इतना ज़्यादा विश्वास करते थे जनरल जियाउल हक के ऊपर कि उनको लगता था कि ये कभी भी मुझे क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा। कई सारी किताबें कहती हैं कि जनरल जियाउल हक को भुट्टो बुलाते थे माय मंकी जनरल। उनके चेहरे, व्यक्तित्व और कद काठी को देखकर भी मंकी जनरल कहते थे। कई बार तो कई लोगों के सामने भी वो कह देते थे। उनका मानना था कि ये एकदम मेरे पालतू मंकी की तरह है जो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। एक बार की बात तो ये भी बताई जाती है कि जब चाय गिर गई जूते पे भुट्टो के, तो उन्होंने अपने रुमाल से साफ किया था और कहा था कि सर, मैं फौजी हूँ, मुझे जूते गंदे पसंद नहीं होते हैं। कुछ इस लेवल का विश्वास। लेकिन उसी बंदे ने तख्ता पलट कर दिया भुट्टो का। न सिर्फ तख्ता पलट कर दिया बल्कि उसे जेल में ठूंस दिया, और न सिर्फ जेल में ठूंस दिया बल्कि भविष्य के लिए भी पूरे आवाज को खत्म करने के लिए कि दोबारा निकल कर रहा है, एक केस चला, एक मुकदमा चला, ऐसी गवाहियां पेश की गई जिसके बारे में साल 2008 में कहा भी गया कि भुट्टो के ऊपर जो मुकदमा चला था वो न्यायपूर्ण नहीं था। भुट्टो चिल्लाते रह गए कि ये राजनीतिक है, राजनीतिक है, और भुट्टो को फांसी दे दी गई। लेकिन जनरल जियाउल हक का क्या हुआ? जनरल जियाउल हक ने उसके बाद शासन किया। काफी अरसे तक शासन करने के बाद एक दिन उनका भी हश्र कुछ वैसा ही हुआ, और 17 अगस्त 1988 को अपने वीआईपी प्लेन C-130 में सवार होते हैं। उसमें और भी गणमान्य लोग थे। फिर कोई गिफ्ट भेजता है कि भैया एक डब्बा आम लेते जाओ। ये आम रख दिए जाते हैं कैबिन में, और उसके बाद फिर कुछ समय बाद वो प्लेन
क्रैश हो जाता है। बहुत सारी थ्योरी निकल कर आती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि डिब्बा में एक रासायनिक गैस था जो समय के साथ या गर्मी के साथ रिलीज हुई। प्लेन के उड़ान भरते ही पायलट्स अचानक बेहोश हो गए, कंट्रोल खो बैठे, कोई मेडे सिग्नल नहीं भेजा गया, प्लेन सीधा नीचे गिरा और विस्फोट हो गया। क्रैश साइट पर आमों के अवशेष मिले। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वहां तेज बदबू आ रही थी किसी रसायन की। अब अलग अलग आरोप लगे। किसी ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगा दिया, किसी ने भारत के ऊपर आरोप लगा दिया, किसी ने आंतरिक दुश्मनी के ऊपर आरोप लगाया कि बेनजीर भुट्टो की पार्टी शिया ग्रुप्स ने ये सब कुछ किया है। किसी ने अफगान गुट की तरफ आरोप लगा दिया, किसी ने सोवियत संघ के ऊपर आरोप लगा दिया। कुल ऐसी कहानी हुई उस वक्त। पर अभी ये मामला एक बार फिर से सरगर्मी से उठ गया है। क्यों उठ गया है? एक यूके में प्रदर्शन हो रहा था। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा सा सुनिए आप। बाकी सारे दावे करती हैं, पूरा उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। यहाँ एक महिला कहती हैं कि जो जनरल जियाउल हक के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। किसी न किसी तरीके से तुम भी निशाने पे आ सकते हो। जनरल जियाउल हक ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया था, असीम मुनीर ने भी कुछ वैसा ही कंट्रोल कर लिया है। और ये कंट्रोल ऐसा हो गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद चाहते हैं, मदद नहीं मिल रहा है। ये इमरान खान की पार्टी के लोग थे जो इस बात को कह रहे हैं कि इमरान खान को निकालो, लेकिन इमरान खान को निकालने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अमेरिका की तरफ से भी उस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया जा रहा है। अब इसको लेकर पाकिस्तान ने तुरंत से विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि ऐसे लोगों को पकड़ो। यूके के सामने विरोध दर्ज कराते हुए ये कह रहे हैं कि ये लोग खतरा हैं। अगर इस तरह की बात खुल्लम खुल्ला हो रही है तो ये बहुत गलत है। खैर, अभी पीटीआई का हाल क्या है, इसको अगर आप देखेंगे तो एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम है ये, और एक सीएम किस तरीके से असेंबली से सेना निकालकर बाहर फेंक रही है, गार्ड्स निकालकर बाहर फेंक रहे हैं। तो यहाँ भी उथल पुथल है। हालांकि इस उथल पुथल के बीच में टीटीपी भी एक नया प्लान लेकर आया है। टीटीपी जिसके हमले से परेशान है पाकिस्तान। अब ये टीटीपी अपना एक अलग एयरफोर्स बनाना चाह रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट की जोर शोर से चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि टीटीपी अपना एयरफोर्स बनाएगा, नए नए मिलिट्री लीडरशिप को भी लाया जा रहा है। कौन कौन सा जोन होगा, कौन कौन से इलाके होंगे, कुछ इस तरीके से बांटा गया है। नए जोन में नए अधिकारी होंगे। अब जहाँ तक ये एयरफोर्स होगा, इस एयरफोर्स में क्या होगा? क्या फाइटर जेट होंगे? कहा जा रहा है कि पहले तो इस एयरफोर्स में ड्रोन की संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी खास तौर पर ड्रोन इस मामले में ऑपरेट करेंगे। अब ये न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि भारत के लिए भी टेंशन की बात है। कल की डेट में ये खतरे भारत की तरफ भी बढ़ेंगे। पर हाँ, फिलहाल के लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और ज़्यादा खड़ी होती हुई दिख रही हैं। जिस तरीके से टीटीपी से जूझ रहा है पाकिस्तान। आने वाले समय में और भी बहुत सारे अपडेट होंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।